Smiley face. Look. Okay. Clap. Okay. Wait for food. यहाँ पे देखिए. हाँ. Okay. Done. One, two, three, kiss करो. खाना पकाना है, खाना खाना है और सो जाना है. तो मुझे पता है कि 7 महीने से अचानक मेरी लाइफ में हमने कुछ नहीं किया. पहनकर मास्क हमने किए पूरे सारे टास्क
कभी थालियां बजाई, कभी दिए जलाए, लेकिन वैक्सीन तो आई नहीं है, वो बहुत जल्दी आएगी। लेकिन इस महफिल में हम चाहते हैं कि जितने भी लोग सुरक्षित हैं, सबसे बेस्ट ये लग रहा है कि मैं मास्क के साथ 4-5 लोगों ने यहाँ पे मास्क लगा दिए अपने चेहरे पर। अभी अंदर आ चुके हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिखने वाला है और कुछ दिखने नहीं वाला है सर। दीवार को देखने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ से कितने लोग आए हैं? मेक सम नॉइज। उन सबसे रिक्वेस्ट है अपने माइंड में अपने स्टेप्स को बराबर से याद कर लें, ताकि बहुत जल्दी यहाँ पर आकर आप लोगों को बैठे हुए हो, आप लोगों को उठना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही बड़े बड़े लोग आएंगे ना यहाँ पर, कहीं बैठे हुए थे, अकेला बंदा था जो फुल वेन्यू का राउंड मार रहा था, इसने कुछ नहीं किया है। सो आप पूरी तरह से, आप कहाँ बैठे थे? आप कुछ नई चीज सीखी लॉकडाउन में आपने? बहुत कुछ सीखी। क्या एक दो बता दो। बहुत कुछ सीखा। कोई एक चीज? नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखना सीख गया, बहुत देखा आप लोगों ने, चलिए बेस्ट है। सो जितने भी हमारे 10 का दम में होता ये है कि 2 लोग आते हैं, हम आपको एक सवाल मान देना है, एक परसेंटेज बताना है कि कितने प्रतिशत लोग आपके हस्बैंड्स ने लॉकडाउन में खाना पकाना सीखा है। आपके हिसाब से कितने लोग होंगे? कितने परसेंट? 0 to 100 में कितने परसेंट? 80%। यहाँ पर 80% कहा गया है। 70% कितने? 90%। मेरे भाई को क्या लगता है? सुबह सुबह मेरे भाई पर्सनैलिटी ऐसी है। 60%। मेरे हिसाब से राइट आंसर मोदी जी ने हम लोगों को सबसे पहले क्या करने बोला था? दिए जलाने बोले थे या थालियां बजाने बोले? बजाने बोली थी। थाली बजाने बोली थी। चलिए, तो ऐसे हाथ ऊपर करके रैंडमली आंसर नहीं, लॉकडाउन से रिलेटेड ही करते, क्योंकि आजकल यही सब कुछ हमारा चल रहा है। बिग बॉस कितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर? बिग बॉस कितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर? राहुल वैद्य ने एक लड़की को प्रपोज किया था, उस लड़की का नाम क्या है? यस, वहां बैक बेंचर, देखो बैक बेंचर परमार, दादी जी कॉयल आगे, राइट आंसर या मट्ठा मोड़ी? राइट आंसर और सकते हैं। सो यस, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम इज द राइट वन। दिस वन गोज आउट टू यू। नेक्स्ट गिफ्ट लेकर आ जाए प्लीज। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है, सिर्फ पीछे भी जितने भी लोग हैं सबके लिए है। अगेन रिलेटेड टू बॉलीवुड, ठीक है, एंड बिग बॉस, समझ लो, ठीक है। बिग बॉस के प्रेजेंट कंटेस्टेंट जो कुमार सानू के बेटे हैं, उनका नाम क्या है? जान सानू इज द राइट आंसर। ये आ जाता है आपके पास। मेरे इस चीज को ध्यान से सुनेगा। आपको एक गाना गाना है, गाने के अंदर सूली शब्द, सूली चढ़ जाता है ना, सूली शब्द गाने में कहीं पर भी आना चाहिए। सूली शब्द गाने में कहीं पर भी आना चाहिए। आता है ऐसा कोई गाना आप लोगों को, किसी को भी? सूली शब्द आपको आता है मैम? सबसे पहले तो बेहद खूबसूरत लग रही है आप, ठीक है। सो गाना कौन सा होगा आपके हिसाब से? मन क्या उसके बाद? क्या बात है, तो गाना कौन? गाना है ही नहीं, ऐसा कोई गाना है ही नहीं। गाना है जिसमें वो एक लड़की का नाम जो सूली से राइम होता है गली गली गाते हैं। शायद आता है किसी को? अरे क्या बात है, क्या बात है, ये देखो यहाँ से आने वाला है राइट आंसर। दादी जी पाई लागिला, सूली की सजा मिलती है ना। शनिवार बोले, मुझे लगा दादी जी बोलेंगे सैटरडे सैटरडे। सजा मिला ना, सूली की सजा। कोई बात करे, बट था बोले, बट था ना बोले। अच्छा ओके। गिव अप, मैं बताऊं
कांग्रेचुलेशंस, ये गिफ्ट आ जाता है आपके पास। के साथ कहता हूँ मैं, ये जिगर जी का वहां से आया। अच्छा देखिए, आपका राइट नंबर है जुल्फो। जुल्फे नहीं चलेगा, जुल्फो ही होना चाहिए। जुल्फो। इनको देखो, आप ऐसा हाथ ऊपर मत करिए, तो इतनी खूबसूरत लग रही हो आप, कहीं ध्यान जा ही नहीं रहा है कसम से। हाँ बोलिए। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। अरे सुनो, जब भी कोई गाना गाए आप लोगों को तालियां बजा दिया। सुन लो पहले, मोदी जी ने बोले थाली बजाओ, थाली सुन तो लो पहले, पूरी बात तो सुनो। सामने वाला नादान पूरा गाना ना गा ले, तो इसके लिए अपने को ताली बजा दे। हसीना जुल्फों वाली जाने जा, ढूंढती है दिल में दिल ए समा फिरती है कहाँ। फ्लो में आपने मास्क उतार दिया गाना गाने के लिए, बट ये राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास कर रहे हैं। वहां से धुन बजेगी और आपको गाना पहचानना है। अब इससे आसान तो थोड़ा सा बजाया। इंतहा हो गई, कुछ भी बात मत करें आप लोग, वैक्सीन के लिए 8 महीना। आईना कुछ खबर, बस देख रहे हो कि नहीं? वो निकित नमोल ऐसा इरिटेट करती है ना वो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, ये एजाज की और पवित्र पुण्या की शादी होनी चाहिए क्या? नहीं, ऐसा लगता है कि उनके शादी में ऐसा मारामारी होने वाली है। लेकिन अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन अंदर से आ रहा है, कितने लोगों को लगता है कि जास्मिन और अली का सच में अफेयर है? तुमको कैसे इसने देखा है? आंटी सुनिए, देखा है उसने, उनकी भी शादी होगी, उनके वापस भी जाना पड़ेगा हम लोगों को। सो गाना तैयार है, धुन तैयार है। और अच्छा मैं वहां पर आ जाता हूँ, बताइए कौन सा गाना था ये? एक लाइन तो गानी पड़ेगी ना, ऐसी बेबी डॉल कैसे? हाँ बोलिए। गलत, एक बेबी डॉल में सुनेगी। आपको नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, आपको पीछे वाले को तो आता होगा ना? आउटस्टैंडिंग, दिस इज यस, सब तुम ही कर लो, सब करे, काम करो, जाओ दुल्हन भी बन जाओ, सब इसको ही करना है। कौन सा गाना है? So right, you congratulations. Next. अच्छा वहाँ के लिए आप ऊपर क्या?
कुछ भी नहीं हो सकता है और प्यारा तब होगा जब आप सबका प्यार मिलेगा। कहना यह सबका हमारे पास। और मैं देख रहा हूँ कि सोनल जी बहुत ज्यादा खुश है। कितने लोगों को लगता है सोनल बहुत खुश है? से जाकर भुलेश्वर जाना पड़ता था शॉपिंग करने के लिए, अब तो घर से नीचे उतरते ही शॉपिंग करने वाली है। तो खुशी किस चीज की है, फर्स्ट या सेकंड? आप क्यों बताएंगे? जिगर जी बताएंगे हमें। आपको क्या लगता है सर, फर्स्ट की खुशी या सेकंड की खुशी? ऑडियंस को पूछता है फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट सेकंड आप बताइए सर। पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ सेकंड। और आप अभी झूठ बता रहे, सच बता लीजिए। अच्छा जिगर जी, अगर आप लोग हाथ छोड़ सकते हो तो ओके। अगर आपको इन्हें एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड क्या होगा? लाइफ। और अगर आपको इन्हें एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो लव। क्या बात है। सो लव के साथ आपकी लाइफ हमेशा बरकरार रहे। और इस महफिल में लाइफ लाने के लिए हमारे पंचायत करेंगे। हमने तो देख लिया है कि सोनल के घर वालों की एनर्जी कितनी है। सोनल के घर वाले हल्दी है ग्राउंड लेवल पे ना रहे। सो लड़की वालों में भी जोश है, लड़के वालों में भी जोश है। ये हम लोगों की मेहमान नवाजी करने का तरीका है, ठीक है? वरना हम सब मिलकर यहाँ पर गोविंदा बना लिए होते, लेकिन हम हमारे मेहमानों को हारते हुए नहीं देख सकते। चलिए, हमारा जिगर पड़ा है लेकिन आपके पास जिगर है। और हम सब आज नहीं लेकिन बोलेंगे कल कि कल तक थी हमारे पास सोनल, अब नहीं रही, अब वो चली गई है वहां पर, अब वो हो गई है जिगर की। हाँ, सो जिगर जी के साथ आप आए हैं, वही उत्साह को हम बरकरार। परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद में हम 10 का दम खेलने वाले हैं। ओके, डेकोरेटर अगर यहाँ पर है नहीं होता है। जश्न मनाने का मजा उनके साथ में आता है जो होते अपने हैं और होते सबसे करीबी है, जिन्हें हम कजिन के नाम से पहचानते हैं। Let the fun begin. सोने रंग दे तेरे दूध मलाई बारियां बरसे रंगीले कालिया महक बिन बिने मजनून हल्के हल्के शहनाए मरदा जित मरदा दिल कितना खाए तुझे
स्वीटी आ जाओ प्लीज। स्वीटी आओ आओ। स्वीटी यहाँ पर है हमारे साथ में, क्योंकि स्वीटी की पॉपुलैरिटी देखते हुए हम करने वाले हैं शुरुआत हमारे गेम शो जिसका नाम है 10 का दम। 10 का दम में एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा और आपको 0 to 100 के बीच में सवाल आएगा। क्वेश्चन नहीं, सवाल आप लोग सब सुनेंगे और आप इनकी मदद कर सकते हैं। यस सर, बोलिए। सुनो, तो पहला सवाल आ रहा है यहाँ पर, आप लोग को अपने टीम वालों की मदद करनी है, ठीक है? अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है? हाँ पापा नहीं दिख रहा है, मैं बोलूंगा, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, ठीक है? सवाल आ जाए प्लीज। कितने प्रतिशत बाराती वेलकम मोतीमाला घर लेकर चले जाते हैं? स्वागत में बारात की जो मोतीमाला पहनाई जाती है, कितने प्रतिशत उसमें से घर लेकर जाते हैं? आपको क्या लगता है सर? 10%। सर को लगता है 10%। आपके घर वालों के साथ में, परिवार वालों के साथ में कितने? 100%। खोज रहे हैं, हम नहीं जानते इसको, हाँ सर आप 10% ही बोलने वाले हो? नहीं ऐसा नहीं, कोई एक ही 30%। 30 बराबर है। 30 को हम लॉक करें तो लड़के वालों की तरफ से 30 को हम लॉक कर रहे हैं। सुनो, पहले एक बात क्लियर कर दूं, उन्होंने 30 बोला तो अपने 50 बोलने का बोली नहीं लगानी है इसके अंदर, इसमें राइट आंसर होना चाहिए, तो सोच समझ के। 50%। मैं एक और को पूछने वाला हूं, हमारे फोटोग्राफर भाई साहब से, आपकी टीम, इनकी टीम और इनकी टीम, इन्होंने कहा है कितना कहा है आपने? 50, आपने कहा है 30, भाई साहब ने कहा है 80। तो स्क्रीन पर देखते हैं कौन है हमारे विनर। आज आएगा, ऊपर नीचे जाने वाला है हमारे गोलू राइडर। हमें बताएंगे कितने परसेंट लोग, जो करीब होगा वो होगा विनर। 0 नहीं, 32%। यस ठीक है, मेरे डाउन हुए। क्या बात है, बंद कर दो म्यूजिक, बंद कर दो, हमें 10 का दम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बंद कर दो म्यूजिक, बंद करो। सर आप बताओ किस पे पैसा लगाओ, कौन सा शहर ऊपर जाने वाला है? अनुमान के मामले में जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। और 30%। लेकिन क्योंकि स्वीटी हमारे वहां से आई थी, गिफ्ट लेकर आ जाओ प्लीज। हम स्वीटी को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। स्वीटी जाते जाते सर को ये गिफ्ट देकर जाइए प्लीज। सर यानी आपको पूछे, इन्होंने कहा है भुवनेश्वर वाले बार्गेन करते हैं, हम बॉम्बे वाले बार्गेन नहीं करते, भुवनेश्वर ही आना होता है। हमारे सोनल के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी चोट लग जाए या किसी की सामान निकलता है और इनकी माँ उस चीज के लिए हाजिर होती है। माँ का साथ देने वाली है वो, उनका साथ देने वाली है वो जिसके पास होती है सबकी खुशियों की चाबी, जो होती है हमारी प्यारी भाभी। सो इट्स टाइम टू वेलकम। Oh
ये बिग बॉस बनने वाले हैं नहीं बनेंगे। त्याचं नाव काय? या ये बहुत ही बेहतरीन बेटे और दामाद बनेंगे? अच्छे दामाद बनेंगे। बड़े अच्छे दामाद बनेंगे और बनना भी चाहिए, ये इसके लिए है भाई। अब मम्मी आप व्हाट्सएप पे हैं? जीत के आना है, सारे प्राइजेस हमें लेकर जाने हैं और फिर ओएक्स पे डालेंगे। आ जाइए प्लीज, आइए। और आप बस सुनल के फ्रेंड, गुड फ्रेंड, अनुज है। नाम पूछा किसी? अच्छा अनुज है, सॉरी ना नाम अनुज है। अब सब पूछेंगे कन्नी सॉरी है, कन्नी सॉरी है, तो क्या बोलने का? तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, सवाल आपके लिए है ये, कितने प्रतिशत भारतीय ने शादी का गिफ्ट नहीं पसंद आने पर किसी और को दान दे दिया है या किसी और को चिपकाया है? क्या लगता है आपको? हमें जो गिफ्ट मिलता है शादी में, वो पसंद नहीं आने पर हम किसी और को दे देते हैं। कितने प्रतिशत लोग आपके हिसाब से? 20%? यहां से आया है 20%। आपके हिसाब से? I think 40 to 50। कोई एक ही बोलना है। 50%। 50%। ये कह रहे हैं 50%, ये कह रहे हैं 20%। 20%। सो आइए स्क्रीन पर देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। कितने प्रतिशत भारतीय गिफ्ट पसंद नहीं आने पर किसी और को दे देते हैं? लड़के वाले ने कहा है 20 और 50। आइए प्लीज गोलू को एक्टिवेट कर देते हैं। ये तो नीचे आ रहा है। यस यस, oh! 78% यानी विनिंग टीम है, लड़की वालों की टीम। कांग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर गिफ्ट लेकर आते हैं और ये गिफ्ट हम आपको देते हैं। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच मैम, कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आ जाइए प्लीज हमारे सामने। मामा आएंगे, मामेला लाएंगे, तो मामा जी यहाँ पर आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि जिगर जी के मामा अगर नहीं आए हैं, पर एक दूसरे की मन की बात जान लेते हैं। कितने परसेंट हिंदुस्तानी कपल एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं? आप लोग हेल्प ले सकते हो, घर वालों की हेल्प ले सकते हो? 70%। यहाँ पर क्या बोले हैं? 30 या 40? 28% इज द राइट आंसर और आप लोग जीत जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस आपके लिए है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कितने अच्छे से जानते हैं आप दोनों एक दूसरे को? मैं बता रहा हूँ कितना अच्छे से। मामी जी एक सेकंड यहाँ पर, मामा जी जरा एक सेकंड यहाँ पर आ जाए। और कितने लोग, तो मामा जी मामी जी को देखकर बोलना है। ये बाकी सब लोग बोलते होंगे मामा जी को तुम्हें मौका दे बोलने का। ओके, तो मामा जी बोला है कि थोड़ा सा हाथ ऐसा करके, इतनी अच्छी लगती हो, इतनी अच्छी लगती हो। अब थोड़ा करीब आके कि कभी कभी मन करता है कि कभी कभी मन करता है, कभी कभी मन करता है तुम जैसी एक और ले आओ। थैंक यू वेरी मच मामा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच मामी जी, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इस महफिल में पतियों सा
परिवार की ओर से। तो आप लोगों को बताना है कि कितना परसेंट राइट होगा। तो एक क्वेश्चन ले लें हम, इफ यू डोंट माइंड। यस, तो स्क्रीन के ऊपर कितने प्रतिशत भारतीय दुल्हन विदाई के वक्त रोने का नाटक करती है? कितने प्रतिशत? यहाँ घर वालों की सलाह ले, कितना परसेंट होना है सर आपकी यहाँ पर? घर वालों की सलाह ले कितना होना चाहिए? मुझे पर्सनली लगता है 17 आया है। तो आपके हिसाब से विनर कौन है? लड़के में ये पढ़ाई हो गई। जिगर जी यानी लड़की वाले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इन्होंने 20% कहा कि और फिर पति को लगता था कि मैं पाप कर रहा हूँ, बाबा रख लो, नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं होने वाला है। मम्मी और सास के साथ में ऐसे पाँव करके सेल्फी निकाल लिया, रिश्ता तो अपलोड करना है। सो गिफ्ट कितने स्मार्टली कितना अच्छा गाता है लड़का, कितना अच्छा गाता है। एक लाइन हो जाए ना, एक लाइन। अच्छा, सो यहाँ पर ये गिफ्ट इसने मेरे को बोला कि तेरे को यहाँ से निकल के भुवनेश्वरी आना है मेरे साथ। हाँ भाई सॉरी, हमसे ना हो पाए। और वो पता है क्या होता है, उसको देख के मारने के लिए। तो मैंने बोला नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। पर्स है आप ही के काम आने वाला है। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। है कि बालों को सही करते हुए मोबाइल में से निकल के सर वाला है, लेकिन क्या है 10 कदम में कितने प्रतिशत भारतीय ये हमने सर्वे किया था पैन इंडिया, जिसमें लद्दाख के भी लोग थे। तो वो हिसाब से आपके हिसाब से क्या होगा राइट आंसर? 50%। लड़के वालों ने कहा है 50%। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? 75% लगता है इस गेम। सो इस पर्टिकुलर गेम में जो हारेंगे उनको नागिन म्यूजिक तैयार रखे प्लीज। नागिन डांस करना होगा। इन्होंने कहा है 75%। इन्होंने कहा ऊपर 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 ऊपर। अब आएगा बोला था ना, ये सर्वे बॉम्बे में नहीं, लद्दाख में लोग नागिन डांस करते हैं। सो इस हिसाब से इनको देंगे। नागिन डांस होने वाला है और जो बेस्ट डांस नागिन डांस होना चाहिए। नागिन आ जाइए सर, मैं बताता हूँ ऐसे जल्दी से आ जाओ। नीचे तुम लोग भी नीचे जल्दी हो। और वंस मोर होगा तब जाके हमें पता चलेगा ऋषभ ने कैसा डांस किया था। भाभी साहब एक काम करते हैं, एक पीस अपनी पी रीत पी लाओ भाभी साहब इसका राइट आंसर आप लोग आपस में करते रहो, आप लोग आपस में बात करते रहो। मैम प्लीज हमें बताओ आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने % भारतीय शादी में सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं? ऊपर आके बात करते हैं ना, थोड़ा सबको पता चलेगा। आ जाइए प्लीज, ये बहुत क्लोज होने वाला है। What a close game! खाना खाने के अभी तक जब की शादी में चले गए, हमने ऐसा बहुत किया है बचपन में। आ जाइए प्लीज, थैंक यू। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चुरा के दिल मेरा गोरिया चली,
पूछ रही है कन्नो सो रहा है, कन्नो सो रहा है, मैं भी पूछता हूँ मामा कन्नो सो रहा है। अगर आपको आपकी बेटी के जीवन में ढेर सारा कुची तो मामा जी कहते हैं तो मामा जी भी दुश्मनी शादी में यह होता है कि दूल्हा दुल्हन ज्यादा कौन, ये उनका प्रोफेशन है और कहीं ना कहीं इस काम को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन हम अगर सेलिब्रेट करते हैं तो तब से इवेंट वाला पहनता है, तो इसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड इतनी क्यूटनेस। सो मामा जी का गाना तैयार है और मामा जी डांस करेंगे और हम सब साथ देने वाले हैं। तैयार है गाना? आ रहा है। कितनों के हस्बैंड्स ने? इनके ही। बाकी ऐसे भी कुछ हस्बैंड्स और ऐसे भी कुछ वाइफ्स हैं जो लोग घर में ही डेट कर रहे थे और फिर फेसबुक पे देखा ना वो पोस्ट, फिर उसके बाद ये नादानों को पता नहीं करने के लिए अब उनको कौन समझाए। तो गाना तैयार है, ये मम मम मम। कल के बच्चों के बस की बात नहीं है। हमारे बराबर सही पकड़े पप्पा जी। 1 मिनट के लिए आ जाए मामा जी के साथ। मामा जी को बुरा लग जाएगा। वो माँ यानी 2 बार माँ कहती है। अब यहाँ पर सर हम यही चाहते हैं कि पूरी तरह से मौज में रहें और मामा जी से बेहतर मेहमान नवाजी करने के लिए लड़की के वहां से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सबके लिए हमारी बेटी इसकी उसकी शादी है, लेकिन इनके लिए इनके बहन की बेटी की या इनके जिगर के टुकड़े की शादी है। तो इनके बिहाफ पे, इनके प्रेजेंस में सोनल के फैमिली के बिहाफ पे हाथ जोड़कर हम आपसे विनती करते हैं कि आज और कल के दिन में अगर किसी किस्म की ऊंच नीच हो जाए तो आप हमारी इज्जत नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो चलिए, और जैसा अभी डांस किया वैसे ही डांस करते करते हम लोगों को एंजॉय करना है। थैंक यू। बाय द वे विनर कौन है, पप्पा या मामा? देखो बात यही होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सरप्राइज परफॉर्मेंस आ रहा है और ये सरप्राइज परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है। सिट बैक, रिलैक्स। देखो दादी जी खुद क्या है, मैडम जी आंसर करें, लेकिन आपके साथ कितना होगा? एक बोलना है कोई 70। यहाँ से कहा है 70, वहां से कहा है 80। देखते हैं राइट आंसर क्या है। आपको कैसे एक्सपीरियंस है? तो 70 to 80 बोलो मीटर को स्टार्ट कर दिया जाए प्लीज। जीतते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू यू। जल्दी से गिफ्ट लेकर आ जाए। आयुष 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 हेलो आयुष। और सोनल के वहां से मोस्ट एलिजिबल बैचलर कौन है? ऋषभ। चाहती है, मुझे भी लगा ये भी कितने % चाहते हैं ताकि उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मिल जाए आपके हिसाब से? ये गेम तो कितना सीरियसली ले लो ना। 40 यहाँ से कहा है
70 क्या है ना ऋषभ भाई इज द राइट आंसर। जिगर भाई ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी पहले ऐसे क्यों हुआ है? So 95% इज द राइट आंसर और इसी के साथ मेरी दो हम यहाँ से लड़की जीत के जा रहे हैं। So जल्दी से गिफ्ट लेकर आप मांगना रेड बुल मत मांगना। So here you go, congratulations, thank you very much। एक परफॉर्मेंस होने वाला है और उसके बाद में आए खेलने के लिए बड़े मम्मी के साथ में, तो वो लोग तैयार हैं। जब तू मिलिया मैनू रज मिलिया रज मिलिया मैनू जब मिलिया है तू मैनू मिलिया मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया है तू मैनू हक मिलिया रूप मिलिया अपना लगदा बस एक तू ही अपना लगदा तेरे बिना हुण नहीं जी लगना मैनू नहीं जीना तेरे सोने मेरे सोने मैनू नहीं जीना तू है एक अगर गाने की लाइन सोनल आपके लिए गाए तो आपको चलेगा ना? सब प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा गाती है लड़की, लाइक यू नो इंटर कॉलेज में जीत चुकी है वो। तो सोनल जी आपका फेवरेट गाना कौन सा? वो बोलिए, मैं उनका फेवरेट गाना गाऊंगी। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? पक्का वो जानती है? आप जानती हैं? नहीं पता बोल रही है। अरे वो ये उनका ये देश है वीर जवानों का अंधेरों का मस्तानों का इस देश का यारो हो। गाना कौन सा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग तो बता दो। कोई भी गाना उनका फेवरेट ही होने वाला है वो। अब देखो 12 तेरा फ्री में क्रॉस करके आ चुकी है, अब कुछ ही होने वाला है। आपका फेवरेट गाना? आपका फेवरेट एक गाने भूल गई। अच्छा आपका फेवरेट? जा तू मेरी रानी फिर सुबह मैं तेनू दूंगा। उन्होंने भी कहा आप दोनों प्लीज प्रॉमिस करो शादी के बाद जब भी बच्चे होंगे आया रख लेना, फिर लोरिया सुनाने के लिए की जाती है। सो गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से आप दोनों एक दूसरे प्यार से इन दोनों को हल्दी लगानी है। किसी भी आप हल्दी लगाए और डिसेंट की हल्दी लगाए, उतना इन दोनों की। सारे बड़े मम्मी आ जाइए, नो प्रॉब्लम। और सारी काकियां आ जाए, सारी काकियां आ जाए। मम्मी काकियां मम्मी सब यहाँ पर तैयार है, ऊपर आ जाइए। यहाँ पर भी फैमिली होने वाला है तो करती है। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? पक्का 80 85? तो 80 को लॉक करें, 85 को लॉक करें? 80 करें। तो लड़की वालों ने कहा है 70। तो अब कुछ नहीं हो सकता, जल्दी से बताइए राइट आंसर। अब ये गोलू मीटर ऊपर जाएगा। आपने सर 80 क्यों बोला? Everybody do the makeup. Everybody do the makeup, but ये एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ये थोड़ा क्लोज नहीं था, इसके लिए मजा नहीं आ रहा था। आप लोग ने पहले आप लोग बताएं 10%, 20% कहते हैं। अब मुझे लग रहा है ये टफ होने वाला है। घोड़ी पे चढ़ने से तो इसका मतलब ये वो लोग ही थे, क्योंकि उन्होंने 20 कहा था। तो ये अब बराबर थोड़ा सा सीरियसली लो इस गेम को। आप मैं बोल रहा हूँ ना, दिलीप भाई ने लद्दाख में किया है सर्वे, थर्मामीटर खराब रहा, मुझे भी वही टाउन जा रहा है। ये सही था सर, ये बराबर टाउन वालों की बात की है, चीज खराब है।
पूजा का सामान भूल जाते हैं। आप सबकी तो शादी हुई है, वहां पीछे घर वालों की हेल्प ले लें प्लीज। 10%, यहां से कहा है 10%, आपने कहा है 15%। सो लड़के वालों ने कहा है 10, लड़की वालों ने कहा है 15। आइए गोलू गोलू मीटर को स्टार्ट। और ये गोलू गोलू मीटर बाफला से बेहतर कोई नहीं जान सकता ये चीजें, क्योंकि घर वालों तक वो चीजें पहुंचती नहीं है। क्योंकि पंडित जी भी रेगुलर होते हैं तो बोलते हैं कि बेटा आप भूल ही गए, लेकर आओ, वो लेकर आओ, और चीजें अवेलेबल हो जाती है। इसके लिए आप लड़की वाले विनर है एंड गिफ्ट लेकर आ जाए। और क्योंकि यहाँ पर एक और गिफ्ट लेकर आ जाओ प्लीज, एक और गिफ्ट लेकर आ जाइए प्लीज। आप लोग बाहर आए, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे लिए इससे बढ़कर सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप मम्मी जी से शुरुआत करते हैं कि एक एक कपल को, और नेक्स्ट मैं बड़ी और इस मोमेंट में मैं चाहता हूं कि दोनों के मम्मी जी और डैडी जी को लेकर आए। बुरोसा जी, मामा जी, मामी जी, मासी जी, मौसा जी, सारे कजिन्स और सारे दोस्त हल्दी लगाने जाना है।
सदके तेरे ते काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते सारी खेड लकीरां दी सारी खेड लकीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी कुंडा लग गया थाली नूं कुंडा लग गया थाली नूं हत्थां च मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नूं हत्थां च मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नूं हीरा लख सवा लख दा हीरा लख सवा लख दा तियां वाले आंदियां रब इज्जतां रखदा है तियां वाले आंदियां रब इज्जतां रखदा है हाँ चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते
मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानों का नहीं लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे करम नाल स्वीटू आजा मारे। आलू बड़े करारे करम नाल लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे करम नाल स्वीटू आजा मारे। मुंडे तलंटी मेरे ਲਈ हो गए सेंटी, ओ तेरे ਲਈ हो गए सेंटी, तेरे ਲਈ हो गए सेंटी। तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ। रुठड़े रुठड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने आ। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने हैं। रुकड़े रुकड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे नचते ने सारे खसमानू खाने। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले। चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे। इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई। येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। तेरा मुझे बड़ा तड़पावे। तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी। कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना। येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना।
नाच नक तेरा पन दूंगा नक नक नाच नक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे आके होर को फंसे बिना हाय फंसे बिना हाय फंसे बिना छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना 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 ये बात न मैंने मानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे ये बात है सबने चाही मिले जन्मों का हमरा ही यह हुआ है कुछ ऐसा ही समझे ना अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना ये लो जरा मेरे टच में रहना रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जारी कर ले गल्ला घूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जारी कर ले गल्ला घूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जारी कर ले गल्ला घूड़ियां जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं हाँ मेरे पास तुम रहो जाने की बात ना करो मेरे साथ तुम रहो जाने की बात ना करो ओ जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं हाँ मेरे पास तुम रहो जाने की बात ना करो मेरे साथ तुम रहो जाने की बात ना करो